जी। पुष्य नक्षत्र वैदिक ज्योतिष में एक विस्तृत विश्लेषण। वैदिक ज्योतिष के गूढ़ विज्ञान में नक्षत्रों का अध्ययन व्यक्ति के जीवन और ब्रह्मांडीय योजनाओं को समझने के लिए एक आधारशिला है। इन 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र अपने असाधारण शुभ गुणों और पोषणकारी प्रकृति के लिए एक विशेष स्थान रखता है। इसे नक्षत्र राज या नक्षत्रों का राजा कहा जाता है, जो इसकी सर्वोच्चता और व्यापक परोपकारिता को दर्शाता है। यह रिपोर्ट पुष्य नक्षत्र के विभिन्न आयामों को की गहराई से पड़ताल करती है, जिसमें इसकी ज्योतिषीय परिभाषा, इसके तहत जन्मे व्यक्तियों की विशेषताएं, इनकी शुभता के पहलू, वर्जित कार्य और इससे जुड़े विशेष योग व उपाय शामिल है। पुष्य नक्षत्र एक विस्तृत परिचय है। पुष्य नक्षत्र इसे वैदिक ज्योतिष में 8वां नक्षत्र माना जाता है। कर्क राशि में 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक फैला हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ पोषण करने वाला या ऊर्जा व शक्ति प्रदान करने वाला है, जो इसकी मूल प्रकृति को सर ऊपर करना, जो इसकी मूल प्रकृति को दर्शाता है, जो पोषण, वृद्धि और समृद्धि से जुड़ी है। अर्थ, पुष्य नाम की व्युत्पत्ति स्वयं इसके गहरे अर्थों को उजागर करती है। इससे पुष्य पुष्प, जो इसकी शुभता, इसके प्राचीन नामों में तिष्य भी शामिल है, जिसका अर्थ है शुभ, सुंदर और सुख संपदा देने वाला। एक अन्य नाम सिद्ध है, जिसका अर्थ समृद्ध है। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में पुष्प को वृद्धिकर्ता, मंगलकर्ता और आनंदकर्ता कहा गया है, जो इसकी सर्वव्यापी शुभता और कल्याणकारी प्रकृति को पुष्ट करता है। इन विविध अर्थों का संयोजन केवल पर्यायवाची शब्दों का एक संग्रह नहीं, बल्कि शुभता की कई परतों को दर्शाता है। पोषण का अर्थ केवल भौतिक भोजन से ही कहीं अधिक है। यह समग्र विकास और कल्याण को समाहित करता है। शुभ, सुंदर और सुख संपदा देने वाला जैसे उपाधियां समृद्धि को केवल धन से परे कल्याण और खुशी तक विस्तृत करती है। यह इंगित करता है कि पुष्य की शुभता उसके मूल सार और नाम में गहराई से निहित है, जो समृद्धि के एक व्यापक रूप को दर्शाती है, जिसमें भौतिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण शामिल है। यह केवल एक भाग्यशाली समय नहीं है, बल्कि एक ऐसा काल है जो स्वाभाविक रूप से बहुआयामी तरीके से विकास और पूर्ति को बढ़ावा देने वाली ऊर्जाओं के ओतप्रोत है। ज्योतिषीय स्थिति, प्रतीक और विशेषताएं। पुष्य नक्षत्र कर्क राशि के भीतर स्थित है, जो राशि चक्र का 8वां नक्षत्र है। इसका सबसे विशिष्ट प्रतीक चिन्ह गाय का थन है। गाय का थन समझता ना वो। यह प्रतीक पोषण, प्रचुरता, उत्पादकता, संरक्षण और संवर्धन का प्रतिनिधित्व करता है। विद्वानों का मानना है कि गाय का दूध पृथ्वीलोक का अमृत है, और पुष्य नक्षत्र गाय के थन से निकले ताजा दूध के समान पोषणकारी, लाभप्रद और मन को प्रसन्नता देने वाला होता है। गाय का थन का प्रतीकवाद इस विश्वास के साथ कि गाय में सभी देवताओं का निवास माना जाता है, पोषण की अवधारणा को केवल भौतिक पोषण से ऊपर उठाता है। यह दर्शाता है कि पुष्य से प्राप्त पोषण न केवल भौतिक है, बल्कि दिव्य, पवित्र और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली भी है। यह इंगित करता है कि इस नक्षत्र के तहत किए गए कार्य एक उच्च सार्वभौमिक ऊर्जा से धन्य होते हैं, जिससे वे स्वाभाविक रूप से शुद्ध और लाभकारी होते हैं। यही कारण है कि इसे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह के विकास के लिए इतना गहरा शुभ माना जाता है। कुछ विद्वान इसके तीन तारों में चक्र की गोलाई को देखते हैं, जिससे प्रगति रथ का चक्र माना जाता है, जो निरंतर उन्नति का प्रतीक है। यह नक्षत्र ऊर्ध्वमुखी, ऊपर की ओर मुख वाला, जो जातक को महत्वाकांक्षी और एक बात सर बोले। ऊपर कर दो जी। हाँ, हम इस नक्षत्र को बहुत अ, अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन तब कुछ भी प्राप्त करने का इच्छा जो होता है ना, ठीक है, बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, समझ रहे? प्यार से प्राप्त कर लेना है। ये इनका मेन फोकस होता है। हम ऐसा मतलब क्यों बता समझा रहे नहीं हैं? सर, कैसे? जैसे कि देखिए, बच्चे हैं, ठीक है, हाँ, तो इतना प्यार से रहेगा, ठीक है, इतना प्यार से बात करेगा, जब उसको कुछ लेना होगा, ठीक है,
समझ रहे, ठीक है। तो ये जी। बहुत प्यार से बात करेगा, बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा, है ना। लेने के बाद भी बदल नहीं जाएगा, ठीक है, कुछ दिन तक अच्छे से रहेगा। उसके बाद ये जब चीजें पुराना हो गया है ना, तो उसका क्या मतलब फिर कुछ नया दिलाओ ये बता रहे, क्योंकि मेरा असेंडेंट का पुष्य नक्षत्र ही है, ठीक है। तो अच्छा। तो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी लोग, ठीक है। हम्म। बहुत, हाँ, महत्वाकांक्षी मतलब किसी और के पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, है ना। ये सही बात है सर, ये भी ऐसे करता है। भाई के पास अगर आईफोन हो तो मेरे पास क्यों नहीं है, आईफोन मेरे पास भी होना चाहिए। सेम टू सेम, यही बात बोलना चाह रहे थे। हाँ। महत्वाकांक्षी और। एक चीज और है, प्रगतिशील बनाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई इंसान है, ठीक है ना। उसका बचपन में अधिष्ठाता अच्छा नहीं, ग्रह देवता। सर, जी। अगर कोई बच्चा है, ठीक है ना, कि बचपन में बहुत गरीबी देखा है, ठीक है, या बहुत ये देखा है, तो बहुत कुछ नहीं मिला है, ठीक है। तो अपने संघर्षों से, है ना, अपने अ, अपने बलबूते पे, है ना, बहुत कुछ अचीव करता, बहुत। हम्म। और हमको भी लगता है कि मतलब जितना औकात नहीं था उससे ज्यादा ही मिला है, मतलब ऐसा फील आता है। लेकिन एक चीज और है, इन लोग को कभी डांटना वाटना नहीं है, क्यों, क्योंकि बहुत मासूम होते हैं, नाराज हो जाते हैं डांटने से। आगे बढ़ते हैं। और ये डांटना जब ज्यादा बढ़ जाता है जब चंद्रमा अपने ही राशि में बैठा हो, यानी कि कर्क राशि में बैठा हो, ये जब बहुत ज्यादा हाँ, हो जाता है। हाँ, बहुत इमोशनल। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इमोशनल। हाँ। माँ के साथ चिपक के सोना इनकी खास आदत है। अरे भाई, माँ के साथ पैर पे पैर चढ़ा के सोना, ठीक है। हाँ। बड़ा बच्चा हो गया फिर भी, है ना। बड़ा बच्चा तो जी। मेच्योर हो जाता है ना, ठीक है। लेकिन कुछ हद तक बहुत बचपना दिखता है घर के सही लोगों बात में, है। माता के साथ ज्यादा। जी। नहीं तो बड़ी इस। बड़ी बातें करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी। हाँ, ये तो बात बिल्कुल। दिख हम ये कर जाओगे देंगे कल। कल कल परसों कह रहा था मैं यूएसए जा रहा हूँ। और ठीक है भाई। तो दिख जाओगे, मतलब ये अलग क्या भी होता है। ऐसा बोलते हैं ना कि घाट घाट का पानी पिया हुआ है, ठीक है। जी। ये फील आता है, मतलब दूसरे लोग अगर बात करते हैं तो फील आता है, ठीक है, कि इंसान घाट जी। घाट का पानी पिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इस नक्षत्र के अधिष्ठा अधिष्ठाता देवता देवगुरु बृहस्पति हैं। गुरु ज्ञान, बुद्धि, आध्यात्मिकता, विस्तार और शुभता के प्रतीक है। वही इस नक्षत्र के स्वामी शनि है। शनि अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, परिश्रम और न्याय। पुष्य नक्षत्र कर्क राशि के अंतर्गत आता है जिसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मातृत्व, संवेदनशीलता, भावनाएं और पोषण का प्रतीक है। इस प्रकार पुष्य नक्षत्र पर गुरु, शनि और चंद्रमा तीनों का प्रभाव होता है। बिल्कुल ठीक बात है। जो इसके गुणों और इसमें जन्मे व्यक्तियों के स्वभाव में विविधता लाता है। गुरु के व्यापक आशीर्वाद और शनि से संरक्षित अनुशासन का संयोजन एक शक्तिशाली तालमेल बनाता है। यह दर्शाता है जबकि पुष्य विकास और समृद्धि के लिए अपार अवसर प्रदान करता है। गुरु का प्रभाव है, यह अपने लाभों को सही मायने में उपयोग करने के लिए परिश्रम, जिम्मेदारी और एक व्यवस्थित दृष्टिकोण, शनि का प्रभाव की भी मांग करता है। चंद्र प्रभाव भावनात्मक गहराई और पालन पोषण की क्षमता की एक परत जोड़ता है। यह बताता है कि पुष्य के जातक अक्सर बुद्धिमानी, मेहनती दोनों क्यों होते हैं, क्योंकि इसकी शुभता निरंतर प्रयास से जुड़ी है। मुख्य ज्योतिषीय तथ्य पुष्य नक्षत्र, निम्न तालिका पुष्य नक्षत्र के प्रमुख ज्योतिषीय तथ्यों। नक्षत्र संख्या 8वां,
राशि कर्क, डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट कर्क राशि में, प्रतीक गाय का थन, स्वामी ग्रह शनि, अधिष्ठाता देवता देवगुरु बृहस्पति, गण देवगण, प्रकृति ऊर्ध्वमुखी, पुराने नाम तिष्य सिद्ध। यह तालिका एक त्वरित संदर्भ प्रदान करती है जिससे पाठक के लिए नक्षत्र की मूलभूत ज्योतिष पहचान को समझना आसान हो जाता है, जिससे गहरे विश्लेषण के लिए एक मजबूत नींव तैयार होती है। पुष्य नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों का स्वभाव और व्यक्तित्व। ऊपर करना सर। राजा राम का यही नक्षत्र है, चंद्रमा का। किसका सर? राजा राम, जब राम जी हाँ बिल्कुल, राजा राम का बिल्कुल यही था, पुष्य नक्षत्र ही था क्वेश्चन। जी। तभी और तभी अपनी माँ से और अपनी जो जैसे वो थी ना, तीन तीन और माँ थी उसकी, के कई, कौशल्या, उनसे सुमित्रा और केकई। कौशल्या, हाँ जी, कौशल्या के कई, और और एक सुमित्रा। और थी सुमित्रा। सुमित्रा। तीनों से मतलब एक जैसे ही लगाव था। हाँ। चंद्र शनि और गुरु तीनों का प्रभाव था वहां पे। हाँ। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व गुरु शनि और चंद्रमा के संयुक्त प्रभावों के कारण बहुआयामी होता है। इसमें सकारात्मक गुणों की प्रचुरता होती है, लेकिन कुछ संभावित चुनौतियां भी देखने को मिलती है। सकारात्मक गुण और क्षमताएं। पुष्य नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति अधिक सौभाग्यशाली और भाग्यवान माने जाते हैं, जिनमें सकारात्मकता और सफलता को आकर्षित करने की स्वाभाविक क्षमता होती है। ये विद्वान, बुद्धिमान, विश्लेषणात्मक और ज्ञान प्राप्त करने की उनकी लालसा उन्हें हमेशा कुछ नया सीखने में लगाए रखती है। इनमें उत्तरदायित्व की प्रबल प्रबल भावना होती है। वे अत्यधिक विश्वसनीय और कर्तव्यनिष्ठ होते हैं। वे अपने कार्यों के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लंबे समय तक कार्य करने में तत्पर रहते हैं। इनका स्वभाव शांत, दिल के कोमल, दयालु, सभ्य, मेहमान नवाज और विनम्र होते हैं। कुर्सी लिखी। इनमें जन्मजात नेतृत्व, कौशल होते हैं जो इन्हें अच्छे नेता और प्रबंधक बनाता है। ये ये परोपकारी कार्य करने के शौकीन होते हैं और दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, अक्सर व्यक्तिगत लाभ की परवाह किए बिना। इनकी अध्यात्म में गहरी रुचि होती है और वे धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इन व्यक्तियों का अच्छा भाग्य केवल संयोग नहीं है, बल्कि उनके अंतर्निहित सकारात्मक गुणों और अनुशासित दृष्टिकोण का सीधा परिणाम है। उनकी सफलता एक मजबूत नैतिक और बौद्धिक नींव पर बनी है, जिससे उनकी उपलब्धियां अधिक स्थिर और दीर्घकालिक होती हैं। वह पुष्य के पोषण और चिरस्थायी फल, दीर्घकालिक लाभ के मूल विषयों के साथ साथ पूरी तरह से संरेखित होता है। यह दर्शाता है कि उनकी उपलब्धियां उनके परिश्रम और नैतिक आचरण का स्वाभाविक प्रतिफल है। संभावित चुनौतियां, विरोधाभास और उनका स्पष्टीकरण। पुष्य नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों में कुछ विरोधाभासी गुण भी देखे जा सकते हैं। वे कभी कभी जिद्दी, मतलबी और क्रोधी हो सकते हैं। पुरुषों में चित्त की अस्थिरता देखी जा सकती है, जिससे उन्हें कई बार परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इनका स्वभाव चंचल हो सकता है और यात्रा के शौकीन होते हैं। एक स्थान पर टिक कर रहना पसंद नहीं करते हैं। इन विरोधाभासी गुणों का कारण पुष्य नक्षत्र पर देव गुरु बृहस्पति और शनि दोनों का प्रभाव है। गुरु के प्रभाव के कारण ये धार्मिक, विद्वान, दयालु और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। हालांकि शनि के प्रभाव के कारण इनमें कुछ नकारात्मक गुण जैसे जिद्दीपन, स्वार्थ और क्रोध आ सकता है। पुरुषों में चित्त की अस्थिरता और बचपन में आर्थिक तंगी भी शनि के प्रभाव से संबंधित हो सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुष्य के जातकों को अक्सर मुश्किल बचपन या प्रारंभिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका श्रेय शनि के प्रभाव को दिया जाता है, जो कर्म, अनुशासन और कठिनाई का ग्रह है। ये प्रारंभिक संघर्ष केवल दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं नहीं है, बल्कि एक कार्मिक के रूप में कार्य करते हैं जो इन्हें परिपक्व करते हैं। युवावस्था तक वे परिपक्व हो जाते हैं। शनि द्वारा संचालित ये एक सुर पर करना एक थोड़ा। एक और बात है, ठीक है। चाहे राजा के घर में भी अगर पुष्य नक्षत्र के लोग हैं, ठीक है, तो बचपन में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चलिए, लेकिन धीरे, है ना, कम से कम 16 साल तक, है ना, अच्छा खासा मेच्योर हो जाते हैं। ठीक है,
अच्छा खासा। जी ठीक है। जी जी, जी। मतलब ऐसे होता है कि बचपन में एक पेंसिल आता है, ठीक है, उसमें पीछे में रबर रहता है, ठीक है। जी। हाँ, हम्म। क्या शौक है, क्या मतलब है इसका, ठीक है। ये इरेजर ले लो, है ना, पेंसिल ले लो, है ना, ठीक है। तो ये लोग मेच्योर हो जाए, मतलब मेच्योरिटी अलग तरीके का होता होगा सबका, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे, मतलब बचपन, इनका बचपन अच्छा नहीं होता है, ठीक है, धीरे धीरे मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं। और डिपेंड करता है सनी पे भी, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि जवानी तक कार्टून नोट नेटवर्क देखते रहते हैं, है ना, ये सब जी। इनको नहीं छोड़ होते। तो मेच्योरिटी वाली बात है 16 साल के बाद, क्योंकि 16 साल जुपिटर का एज होता है। हम्म। और अच्छा गुण देखने को मिलेगा, जैसे कि अ, हम लोग में से पालथी मार के बैठना अच्छा माना जाता है ना, खाना खाते वक्त पालथी मार के बैठना, ठीक है, अच्छा माना जाता है, तो अच्छे गुण मिलेंगे, ठीक है। चंचल स्वभाव होगा लेकिन फिर भी आदर सम्मान करेगा लोगों का, है ना। एक चीज और है, अगर बचपन में चाहे जवानी में या बुढ़ापे में, अगर सम्मान पूरा का पूरा नहीं मिला, ठीक है ना, तो स्वार्थी मिलेगा, बन जाएगा, ठीक है। जहाँ सम्मान दीजिएगा, मतलब ये सम्मान तो क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट। रिस, हाँ, रिस्पेक्ट दीजिएगा, ठीक है, तो आपके लिए जान निछावर करने के लिए देती है, ठीक है। लेकिन ये आप, तो बात है। हाँ, लेकिन आप सोचेंगे कि जो जबरदस्ती करके कुछ करवा ले, तो साथी पना दिखने को मिलता है। ये तो बात है सर। इनकी थोड़ी सी बढ़ाई कर दो बस, फिर तो क्या है, फिर तो ये ऐसे हो जाएंगे, फिर तो भैया सब कुछ ले दो, तो सब कुछ तेरा ही है, अपनी गुल्लक तक फोड़ देंगे, मैं ले हाँ, जाओ। बॉल बॉल बकाला है, 20 रुपए का आता है, हाँ। स्वाभिमान देता है। इसमें कोई डाउट नहीं, स्वाभिमान। सही बात है। ये बैठा देख लो, ये रहा। आए हैं। सर पर करना, शनि द्वारा संचालित ये प्रारंभिक चुनौतियां ऐसे अनुभव हैं जो लचीलापन, जिम्मेदारी और एक मजबूत कार्य नीति का निर्माण करते हैं। अंततः उनकी बाद की सफलता और आलस्य पर काबू पाने की क्षमता में योगदान करते हैं। यह शनि के पाठों के स्थायी शक्ति की ओर ले जाने के विचार के साथ संरेखित होता है। पुरुषों और महिलाओं के विशिष्ट लक्षण और जीवन पथ। पुरुष पुष्य नक्षत्र में जीवन जन्मे पुरुष विद्वान, बहादुर, ताकतवर और मनमोहक होते हैं। वे शांत स्वभाव के और दिल के काफी कोमल होते हैं। हालांकि इनका चित्त स्थिर नहीं होता, जिससे इन्हें कई बार परेशानी हो सकती है। इनका बचपन अक्सर आर्थिक तंगी में गुजरता है। महिलाएं पूर्व पुष्य नक्षत्र में जन्म वाली महिलाएं काफी दयालु होती हैं। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। ये मानसिक रूप से स्थिर होती हैं। जो लोगों को इनकी ओर आकर्षित करता है। इन्हें भी जीवन के शुरुआती समय में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विवाह के बाद ये अपने पति के प्रति वफादार और ईमानदार होती हैं। करियर संबंध और पारिवारिक जीवन। करियर, अपनी बुद्धि, विश्लेषणात्मक क्षमता, संचार कौशल और उत्तरदायी की प्रबल भावना के कारण पुष्य नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति शिक्षण, लेखन, सार्वजनिक वक्ता, राजनीति, कानून और प्रशासनिक संबंधी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ये मेहनत और परिश्रमी होते हैं, मन लगाकर काम करते हैं और धीरे धीरे तरक्की करते हैं। सर ऊपर करना। ये मिलनसार स्वभाव के होते हैं और विपरीत लिंग के से आकर्षित हो जाते हैं। पारिवारिक जीवन, पुरुषों के लिए काम की व्यवस्था के कारण घर और परिवार पर ध्यान न दे पाने से वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण हो सकता है। यह तीव्र व्यवसायिक समर्पण का परिणाम हो सकता है। यह अत्यधिक प्रेरित व्यक्तियों के लिए एक सामान्य जीवन चुनौती को उजागर करता है।
व्यवसायिक सफलता की कीमत पर व्यक्तिगत संबंधों का संभावित नुकसान। पुष्य पुरुषों के लिए कर्तव्य और उपलब्धि के कारण शनि की प्रेरणा, भावनात्मक संबंध और पारिवारिक सद्भाव के लिए चंद्र बृहस्पति की इच्छा को ओवरशैडोड कर सकती है। एक और बात है सर, मतलब प्रेम तक तो ठीक है, ठीक है। जी। आ- हम भी प्रेम कर रहे हैं, सामने वाला भी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रेम आगे बढ़ता है तो क्या होता है, एक दूसरे को कंट्रोल करने का ये हो जाता है, ठीक है। और पुष्य हम्म। नक्षत्र वाले को ये कम पसंद नहीं होता है कोई कंट्रोल करे, है ना, ठीक है। तब प्यार पार्सल थोड़ी है कि एक ही जगह बांटो यार, सबके जगह बांटो क्या। प्यार है सही पार्सल बात है। थोड़ी है एक ही जगह डिलीवर है, नहीं, सब जगह तो, ठीक है। चंद्रमा के कारण ये लोग बहुत ये होते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं लोग, इनके साथ आकर्षित भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आगे बढ़ता है जीवन, उसके बाद शादी होता है, बहुत अच्छा शादी होता है, उसके बाद बाल बच्चा ये है वो है, हम लोग इससे बढ़िया था नहीं करते तो मजा आता। तब दोनों तरफ कहीं ठीक ना नहीं कहीं है। सर, कहीं ना कहीं फिर इनकी मेंटेलिटी ऐसी होती होगी कि यार ये काम तो मेरे को करने नहीं दे रही, इसको तो कभी वहां घूमना, कभी ये शॉपिंग करनी, कभी जाना कहाँ है, कभी ये है, कभी घर का काम हो गया, मैं काम किस टाइम करूंगा। सर मेहनत नहीं करना ठीक है ना। चाहते हैं, अपने लिए मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है। प्रेम अपने लिए मैं कह रहा हूँ, मान लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सर नहीं कई। लेना चाहते हैं, ज्यादातर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ। नहीं, ठीक है। जब शादी हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा, जहाँ लेना ही पड़ेगा जो सेंटेंस आता है ना, वहां से पीछे हट जाते हैं। दोस्त लोग के लिए हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, क्यों, क्योंकि दोस्त लोग हैं, हाँ। लेकिन बड़ा हो जाता है तो बदल जाता है दोस्त लोग भी। हाँ, सबकी जिसमें वाइफ एक आएंगे। आंतरिक संघर्ष जिसमें एक आंतरिक संघर्ष या बाहरी असंतुलन पैदा होता है। महिलाएं विवाह के बाद अपने पति के प्रति वफादार और ईमानदार होती है। पुष्य नक्षत्र में जो जन्मे जो व्यक्तियों का गुण, सकारात्मक गुण, विद्वान, बुद्धिमान, विश्लेषणात्मक, सौभाग्यशाली, उत्तरदायी, विश्वसनीय, कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी, समर्पित, शांत, कोमल हृदय, दयालु, प्रभावशाली व्यक्तित्व, मानसिक रूप से स्थिर, महिलाओं के लिए नेतृत्व क्षमता, परोपकारी, धार्मिक और आध्यात्मिक। संभावित चुनौतियां: जिद्दी, मतलबी, क्रोधी, चित्त की अस्थिरता, चंचल स्वभाव, बचपन में तंगी, वैवाहिक जीवन में तनाव, शुरुआती जीवन में परेशानियां महिलाओं में। ऐसा सुने हैं कि बहुत सारी लड़कियां ऐसा बोलती हैं, ठीक है, कि मेरे बहन की, बड़ी बहन का जो हस्बैंड होता है, ठीक है, मेरे चूचू तो ये यहाँ लेके जाते हैं, वहां लेके जाते हैं दीदी को, हाँ, हम आप ही कहीं नहीं घुमा रहे। क्या तरीका भाई। पति परमेश्वर होता है, पति का इज्जत नहीं कर रहे हो, हाँ, घुमा लेके जाते हैं, ये कैसे, हाँ, तो बेकार। तो इसी वजह से उनको दिक्कत आता है, ठीक है। अरे दूसरे को देखे देख के क्या जीना है ना। सही बात है। अ- पुष्य नक्षत्र की शुभता और महत्व। पुष्य नक्षत्र को वैदिक ज्योतिष में सबसे शुभ और बलवान ग्रहों नक्षत्रों में से एक माना जाता है। इसे नक्षत्र राज की उपाधि से विभूषित किया गया है, जो इसकी श्रेष्ठता को दर्शाता है। उत्तम कार्यों के लिए उत्तम मुहूर्त, शुभ कार्यों के लिए उत्तम मुहूर्त। विवाह को छोड़कर यह नक्षत्र किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए उत्तम माना जाता है। पुष्य नक्षत्र का संयोग जिस भी दिन या वार के साथ होता है, उसे उस वार से कहा जाता है। जैसे गुरु पुष्य, यदि वह नक्षत्र रविवार, बुधवार या गुरुवार को आता है, तो इसे अत्यधिक शुभ माना गया है।
विशेष रूप से गुरु पुष्य, शनि पुष्य और रवि पुष्य योग को सबसे शुभ माना जाता है। पुष्य की अंतर्निहित शुभता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया जा सकता है जब इसकी ऊर्जाएं विशिष्ट कार्य दिवसों की ऊर्जाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करती हैं, जो विभिन्न ग्रहों द्वारा शासित होते हैं। उदाहरण के लिए गुरु पुष्य बृहस्पति के ज्ञान और बृहस्पति विस्तार को पुष्य के पोषण के साथ जोड़ता है, जिससे विकास और सीखने के लिए एक असाधारण रूप से शक्तिशाली समय बनाता है। खरीदारी का विशेष महत्व। स्वर्ण, वाहन और अन्य वस्तुएं पुष्य नक्षत्र में खरीदी गई वस्तुओं में घर में समृद्धि और खुशहाली आती है और चिरस्थायी फल देती है। स्वर्ण, पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण की खरीदी का विशेष महत्व है क्योंकि इसे शुद्ध, पवित्र और अक्षय धातु माना जाता है। इसकी खरीदारी अत्यंत शुभ होती है। यदि सोना नहीं खरीद सकते तो पीतल या चांदी खरीदना भी शुभ होता है। वाहन, नया वाहन खरीदने के लिए पुष्य नक्षत्र सबसे सही समय है। वह आरामदायक जीवन और शुभ फल प्रदान करता है। भूमि और भवन और संपत्ति की खरीदी भी इस नक्षत्र में विशेष महत्व रखती है। अन्य वस्तुएं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, लैपटॉप, बर्तन, शंख, घंटियां और बही खाते, लेखा जोखा सामग्री खरीदना भी अत्यधिक शुभ माना जाता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और धार्मिक समृद्धि का संचार होता है। दीपावली के पूर्व आने वाला नक्षत्र पुष्य नक्षत्र खरीदारी के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। पुष्य में टिकाऊ वस्तुओं का अधिकरण केवल स्वामित्व के बारे में ही नहीं है, बल्कि किसी के जीवन में समृद्धि और कल्याण के निरंतर प्रभाव को आमंत्रित करने और स्थापित करने के बारे में है। वस्तुएं इस स्थायी परोपकारिता के लिए माध्यम या लंगर बन जाती है, न केवल क्षणिक अधिग्रहण। यह पुष्य के पोषण और निर्वाह के मूल अर्थ से जुड़ा है। निवेश, धन प्राप्ति और समृद्धि पुष्य नक्षत्र को धन प्राप्ति के लिए विशेष, अत्यंत पवित्र और अच्छा माना जाता है। इस नक्षत्र के दौरान निवेश करना भी अच्छा होता है और अपने निवेश का बेहतर फल मिलता है। विभिन्न नक्षत्र जब इस नक्षत्र में होते हैं विभिन्न ग्रह जब इस नक्षत्र में होता है तो शुभ योग बनाते हैं, जो धन और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह इंगित करता है कि पुष्य एक ऐसा ऊर्जावान वातावरण बनाता है जहां ग्रहों के प्रभाव स्वाभाविक रूप से वित्तीय विकास और स्थिरता को समर्थन करने के लिए संरेखित होते हैं। यह केवल भाग्य के बारे में नहीं है, बल्कि भौतिक विस्तार और संचय के लिए एक ब्रह्मांडीय प्रवृत्ति के बारे में है, जिससे यह दीर्घकालिक लाभ के उद्देश्य से वित्तीय पहलों के लिए एक आदर्श खिड़की बन जाती है। स्वास्थ्य कल्याण पुष्य नक्षत्र स्वास्थ्य और सेहत की दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। शुभ ग्रह का प्रभाव होने पर यह सेहत संबंधी कई समस्याओं को समाप्त करने में सक्षम होता है। शारीरिक कष्ट निवारण के लिए यह मुहूर्त शुभ होता है। यह नक्षत्र अनुशासन, उत्तरदायित्व और आध्यात्मिकता से संबंध रखता है। इस दिन किसी भी नए मंत्र की जाप की शुरुआत करना शुभ माना गया है। दिव्य औषधियों को लाकर उनकी सिद्धि की जाती है। यह पुष्य के पोषण पहलू और गाय के थन के प्रतीकवाद पृथ्वी का अमृत के साथ पूरी तरह से संरेखित होता है। पोषण केवल भोजन के बारे में नहीं है, यह अस्तित्व के सभी पहलुओं को बनाए रखने के बारे में है। पुष्य का प्रभाव और समग्र कल्याण के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास का भी समर्थन करता है, जिसका अर्थ है कि नक्षत्र की ऊर्जा जीवन के सभी आयामों में एक असंतुलित और समृद्ध अस्तित्व को बढ़ावा देती है। पुष्य नक्षत्र में वर्जित कार्य और सावधानियां पुष्य नक्षत्र की अत्यधिक शुभता के बावजूद कुछ कार्य ऐसे जिन्हें इस दौरान करने से बचना चाहिए। इन निषेधों को समझना इस नक्षत्र की ऊर्जाओं का सही ढंग से उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण है। विवाह संबंधी निषेध और उसके कारण यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। हालांकि पुष्य नक्षत्र यह नक्षत्र विवाह की घटना के लिए अच्छा नहीं है। विद्वानों का मानना है कि इस दिन विवाह नहीं करना चाहिए क्योंकि पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला हुआ है, इसलिए यह नक्षत्र विवाह हेतु वर्जित माना गया है। सर ऊपर करना। यह इस बात पर प्रकाश डालता है
कि सबसे परोपकारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की भी विशिष्ट सीमाएं या अपवाद हो सकते हैं। एक दिव्य श्राप एक विशेष गतिविधि के लिए ऊर्जावान स्तर पर एक मौलिक असंगति का तात्पर्य है जो सामान्य परोपकारिता से परे है। यह इस बात पर जोर देता है कि ज्योतिषीय नियम मनमान्य नहीं है, बल्कि अक्सर गहरे, कभी कभी पौराणिक या ऊर्जावान सिद्धांतों में निहित होते हैं, जो खगोलीय प्रभावों के सटीक अनुप्रयोग को परिभाषित करते हैं। विशेष दिनों पर वर्जित कार्य शुरू पर करना। बुधवार और शुक्रवार के दिन पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र उत्पादकारी परेशानी पैदा करने वाले भी माने गए हैं। अतः इस दिन कोई भी शुभ या मंगल कार्य न करें, न ही कोई वस्तु या वाहन खरीदें। यह इंगित करता है कि बुध बुधवार का शासक और शुक्र शुक्रवार का शासक की ऊर्जाएं पुष्य गुरु शनि की मूल पोषण और अनुशासित ऊर्जाओं के साथ टकरा सकती है या एक प्रतिकूल प्रतिध्वनि पैदा कर सकती है, जिससे दीर्घकालिक उद्यमों या खरीद की शुरुआत के लिए यह अनुकूल नहीं रहता है। यह इस बात पर जोर देता है कि नक्षत्र और कार्य दिवस के शासक ग्रहों के बीच परस्पर क्रिया विशिष्ट कार्यों के लिए समग्र शुभता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। अन्य महत्वपूर्ण सावधानियां। मणि नक्षत्र प्रकरण ग्रंथ के श्लोक 10 के अनुसार पुष्य पुनर्वसु और रोहिणी इन तीन नक्षत्रों में सद्भाव स्त्री नए स्वर्ण आभूषण और नए वस्त्र धारण नहीं करें। सद्भाव स्त्री कौन होते सर? हाँ सर, सद्भाव स्त्री। सद्भाव स्त्री कौन होती है? पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि ग्रह है। अतः इस नक्षत्र के दौरान शनि के मंद कार्य बुरे कर्म जैसे शराब पीना, ब्याज पर रुपये देना, झूठ बोलना, स्त्री का अपमान करना आदि नहीं करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र को बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है, इसलिए इस नक्षत्र में किसी भी प्रकार के तामसिक या अपवित्र कार्य न करें। इसका तात्पर्य है कि पुष्य की शुभ ऊर्जाओं से सही मायने में लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को नैतिक आचरण के उच्च मानक बनाए रखने चाहिए। मंदे कार्य या अपवित्र कृत्यों में शामिल होने से नक्षत्र की सकारात्मक, पोषणकारी और अनुशासित ऊर्जाएं बेअसर हो जाएगी, जिससे संभाविक रूप से नकारात्मक कर्मिक परिणाम हो सकते हैं। वह इस बात पर जोर देता है कि ज्योतिषीय परोपकारिता केवल समय के बारे में नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के साथ व्यक्ति के संरक्षण के बारे में भी नहीं है, में भी है। पुष्य नक्षत्र से जुड़े योग और उपाय। पुष्य नक्षत्र की शक्ति कुछ विशेष योगों और अनुष्ठानों के माध्यम से और भी बढ़ जाती है, जिससे इसके लाभों को अधिकतम किया जा सकता है। गुरु पुष्य, शनि पुष्य और रवि पुष्य योग का महत्व। जब पुष्य नक्षत्र रविवार, गुरुवार या शनिवार को आता है तो यह योग अत्यधिक शुभ माना जाता है। ये योग अपनी विशिष्ट ऊर्जाओं के कारण यदि किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए अत्यंत बलवान और फलदायी होते हैं। यह एक सहक्रियात्मक प्रभाव को दर्शाता है, जहां पुष्य की अंतर्निहित शुभता तक काफी बढ़ जाती है जब यह अपने परोपकारी देवता बृहस्पति, अपने अनुशासित शासक शनि या जीवन देने वाले सूर्य द्वारा शासित दिन के साथ संरेखित होती है। यह एक शक्तिशाली ऊर्जावान खिड़की बनाता है और जहां संयुक्त ग्रहों की स्थिति विशिष्ट प्रयासों के साथ सफलता, विकास और सकारात्मक परिणामों की क्षमता को बढ़ाती है। पुष्य नक्षत्र के सरल उपाय और अनुष्ठान। पुष्य नक्षत्र के शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए और जीवन में समृद्धि लाने के लिए कई सरल उपाय और अनुष्ठान सुझाए गए हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाने से लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है। इस दिन व्रत या उपवास कर रखकर पूजन करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। नवीन बही खाते या लेखन सामग्री को शुभ मुहूर्त में खरीदकर उन्हें अपने व्यापारिक स्थल पर स्थापित करना चाहिए। सोना, चांदी, रत्न या आभूषण जैसी कीमती वस्तुएं खरीदकर घर लाना बहुत लाभकारी होता है। यदि सोना नहीं ले सकते हैं तो पीतल या चांदी अवश्य ही खरीदना चाहिए। विशेषकर कार्तिक मास में आने वाले पुष्य नक्षत्र के दिन अपने आराध्य तथा कुल देवता का पूजन करने से उनका शुभ आशीष मिलता है।
दाल, चावल, खिचड़ी, बेसन, कढ़ी, बूंदी के लड्डू,